सन 2019 में धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर सरकार ने क्या किया, क्या प्रयास किए और कितनी सरकारी नौकरियां मिली, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का एक दिलचस्प जवाब आज मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दिया, जहां पर उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जब से धारा 370 समाप्त हुआ है, करीब 30,000 सरकारी नौकरियां जो है, सरकारी वैकेंसीज जो है वो फिल की गई है। यानी कि युवाओं को 30,000 सरकारी नौकरी बांटी गई है। और उन्होंने साथ ही कहा कि जो मौजूदा समय में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने 7,924 वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज की हैं और इनमें से 2,504 पर एग्जामिनेशन भी हो चुके हैं, यानी कि उनके लिए इम्तिहान भी हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट जो उन्होंने फिगर बताया, जो 2019 के बाद सरकारी नौकरी दी गई, वो है 29,295। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप राउंड फिगर करें तो 30,000 सरकारी नौकरी धारा 370 के समाप्ति के बाद दी गई जम्मू कश्मीर में, ऐसा नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में बताया है। उनके इस बयान के मुताबिक जो वो कह रहे हैं, तो एक बड़ा फिगर है जो नौकरियां दी गई। हालांकि अगर आप जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आकर या युवाओं से बात करेंगे तो थोड़ा सा विरोधाभास जरूर देखने को मिलता है। और अगर एलजी मनोज सिन्हा की एक स्टेटमेंट की बात करें, जो उन्होंने 2 या 3 दिन पहले एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू के दौरान दी, तो उसमें उन्होंने करीब 28,000 सरकारी नौकरी देने की बात कही। यानी कि थोड़ा सा जो फर्क है वो दोनों की स्टेटमेंट में है, लेकिन लगभग अगर आप मानकर चले ऑन एन एवरेज, तो सरकार का दावा यह है कि 30,000 जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो फिल की गई है धारा 370 की समाप्ति के बाद। यानी कि सन 2019 के बाद से अब तक 30,000 सरकारी नौकरी जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं में बांटी गई है। तो ऐसे में अब दिलचस्प ये है कि इस बयान को जम्मू कश्मीर का वो युवा जिसने रिक्रूटमेंट स्कैम्स देखे रिपीटेडली, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों की बात करें तो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम, उसके बाद इंजीनियर की रिक्रूटमेंट में स्कैम होना, उसके बाद और कई एग्जामिनेशंस का रद्द होना, कैंसिलेशन होना, और उसके बाद स्टे हो जाना, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था उसका रुकना, और उसके बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होना, और ये खबरें बीच में आनी और ये भी कहना कि युवा ओवरेज हो रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 30,000 का आंकड़ा वहां पर दिया गया है, हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर का असल बाशिंदा है, जो युवा है और जो अनएम्प्लॉयड है, उसे ये सही ना लगे। और अगर उसे सही नहीं लगता है तो उसे यह अधिकार है कि वो इस पर अपनी रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया वो दे सकता है। क्योंकि 30,000 ये बताया गया कि 30,000 नौकरी, सरकारी नौकरी वो 2019 के बाद युवाओं में बांट दी गई। और ये भी कहा उन्होंने कि अभी भी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज जो है वो जारी है। यानी कि किस सरकारी विभाग में कौन सा जो पोस्ट है वो खाली है, कौन सी जो नौकरी है वो वहां पर जो पोस्ट है वो वैकेंट पड़ी हुई है, ताकि उसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज को फॉरवर्ड किया जाए और उस पर फिर रिक्रूटमेंट हो। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अभी और आंकड़ा बढ़ने वाला है और नौकरियां दी जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जाएगा, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को रफ्तार दी जाएगी, और उसके लिए तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स को यह कहा गया है उनमें जो पोस्टें वैकेंट है उन्हें आइडेंटिफाई करिए। और ये बात सच भी है, इसके लिए पहले भी एक ऑर्डर आ चुका है कि जो वैकेंट पोस्ट है उन्हें आप आइडेंटिफाई करिए। लेकिन जो 30,000 का आंकड़ा दिया गया सरकारी नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर में बांट दी गई हैं, इस पर युवाओं को थोड़ी नाराजगी, आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो है वो जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट स्कैम्स, जम्मू कश्मीर में स्टेज, जम्मू कश्मीर में विड्रॉल ऑफ द एडवर्टीजमेंट, बहुत सी एडवर्टीजमेंट सरकारी नौकरी की विड्रॉ भी हो गई थी, जिसको लेकर भी लोगों ने प्रदर्शन किए थे, प्रोटेस्ट का दौर देखने को मिला था। तो इस सब के बावजूद भी अगर 30,000 सरकारी नौकरी वाकई में दी गई है, 30,000 वैकेंसी वाकई में अगर फिल्ड की गई है, तो मैं ऐसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानूंगा।
लेकिन आज ये दावा किया गया है और ये कहा गया है कि 30,000 सरकारी नौकरी दी गई है। अब ये कितना सच है या आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। नमस्कार।